तशरीफ़ लाए। मैं बारे दीगर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब, आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपना इज़हार ख्याल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम सादिकुल अमीन। सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लंबा बयान नहीं होगा, चंद मिनट, क्योंकि बहुत देर से आप शदीद गर्मी में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अज़ीज़ ग्रामी कदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ अमीनी साहब का, जिन्होंने जो मुझसे पढ़ा वह आज इस इलाके में अपने फैज़ान को फैला रहे हैं। जो मैंने उनके सीने में एक नूर मुंतकिल किया, उसकी रोशनी इस इलाके को मुनव्वर कर रही है। और मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आज के इस बज़म में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का, इनमें बहुत से मेरे शागिर्दों में शामिल हैं। और इसके अलावा जनाब इज़्ज़त माआब डॉक्टर निसार अहमद साहब, जो हमारे इस इलाके की एक अजीम समाजी और सियासी शख्सियत हैं, वो भी इस शदीद गर्मी में अपने कीमती वक्त में से निकाल कर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। सिर्फ एक दो बातें आज की इस तकरीब के हवाले से इंतहाई इख्तिसार के साथ। मुझसे कबल शाह साहब ने अपना बहुत ही पुरजोश और पुरमगज़ खिताब किया, वो तशरीफ़ लेके जा चुके, उन्होंने कहीं जाना था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, जब ये मौलाना ऐलान कर रहे थे एक बच्चे के बारे में कि वो यतीम है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्चे के वालिदैन की बख्शिश फरमाए। तो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि क्या ये बख्शिश उनकी हो नहीं गई है कि जब उन्होंने उनका बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा है। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स हजूर की उम्मत में से जिसका इंतकाल होने लगा, उसने अपनी बीवी को वसीयत की कि जो बच्चा तेरे पेट में पल रहा है, जब इसकी विलादत हो तो तूने इसको हाफिज़े कुरान बनाना है। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चलने के काबिल हुआ, माँ उसको लेके जाती है मदरसा में, जैसे आपका ये मदरसा है। उस्ताद मोहतरम से कहने लगी कि इसके बाप की वसीयत थी कि इस बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया जाए, तो आप इसको अपने जामे में दाखिल कर लें। जब उस्ताद मोहतरम ने उस बच्चे को शफकत से अपने क्लास में बिठाया और कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बच्चे की जुबान से जब ये अल्फाज अदा होते हैं
तो रब्बे कायनात ने उन फरिश्तों को जो उसके बाप को गुनाहों की वजह से कब्र में आजाब दे रहे थे, उनसे फरमाया कि अब इसके आजाब को रोक दिया जाए, इसके आजाब को माफ कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा, ऐ मालिक करीम, तेरा हुक्म हम तामील करेंगे, लेकिन ये तो मर चुका है, अब इसने कौन सी ऐसी नेकी की है? इज़ा मातल इंसानु इनका ता अमलुहु, अब इसका कोई अमल इसे काम नहीं आएगा जो दुनिया में करके आया, तो वही इसको उसकी सजा मिल रही है। तो रब्बे कायनात फरमाता है कि जिसका नन्हा सा बच्चा जमीन के ऊपर बैठकर मुझे अर रहमान और अर रहीम कह रहा है, अब मुझे शर्म आती है कि मैं उसके बाप को आजाद। और आज के इस हवाला से हजूर सरवर आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि हाफिज कुरान जब जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह ताला उससे इरशाद फरमाएगा कि हाफिज साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते जाइए और जो तेरे सीने में कुरान है वो पढ़ता जा, और उस तरह पढ़ जैसे तूने तरतील से दुनिया में पढ़ा था। जहां जाके तेरी तिलावत कुरान खत्म होगी वो सारी जन्नत तेरी होगी। तो ये कितना बड़ा एजाज है। और दुनिया में कोई ऐसी तालीम नहीं है कि जिसका सिला बच्चे के अलावा उसके वालिदैन को दिया जाए, लेकिन मैदान हशर में हम सब अपनी आंखों से देखेंगे कि सवारी पे सवार एक शख्स आ रहा होगा जिसके सर पे ताजे नूरानी होगा। लोग कहेंगे रास्ता दे दो, पता नहीं किस पैगंबर की सवारी आ रही है, किस नबी की सवारी आ रही है। तो आवाज आएगी, ये किसी पैगंबर या नबी की सवारी नहीं है, ये प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के हाफिज़े कुरान के वालिद की सवारी है। उसी को देखते हुए हम आज ये जो दस्तारबंदी करते हैं, लेकिन मेरा रब्बे कायनात क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन की भी दस्तारबंदी फरमाएगा। हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो चमड़ा जिस पे कुरान लिखा हुआ हो उसको आग में डाल दिया जाए, आग उसको नहीं जलाएगी। इसके ज़िमन में मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं, अगर हाफिज़े कुरान बाकी गुनाहों की वजह से, कोई जरूरी नहीं कि हर हाफिज़े कुरान आमिल कुरान भी हो सकता है कि उससे कोई नादानी गलती छोटी बड़ी हो गई हो, अगर उसकी नेकियां कम बुराइयां ज्यादा होंगी, होगा हाफिज़े कुरान, अगर उसको दोज़ख में भी डाला जाएगा तो दोज़ख में होने के बावजूद आतिशे दोज़ख उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, इस कुरान की बरकत से जो उसके सीने में हो। और आखिरी बात, इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से असहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, इन दोनों की दो मिसालें दी हैं प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इन दोनों हदीसों को गौर से सुन लें और समझ लें तो ये जो आज हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि नऊज़ बिल्लाह असहाबा और अहले बैत आपस में दुश्मन थे, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। असहाबा के बारे में सरकार का फरमान जो शाह साहब ने भी बयान किया कि असहाबी का नजूम बेअय्ये में इhtदयतुम, मेरे असहाबा की मिसाल आसमान के सितारों की तरह है, जिसका दामन थाम लो तुम्हें मंजिल पर पहुंचा देंगे। और अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? फरमाया मसल अहले बैती का सफीनत नूह, कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। फमर राकिबहा नजा, जो उस कश्ती में सवार हो गया वो तूफान नूह से बच गया। इसी तरह अहले बैत की मिसाल उस कश्ती की तरह है जिसने मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में अपने आप को रख लिया, वही निजात पाएगा। और जो उस मोहब्बत से हट गया, फरमाया वो जैसे तूफान नूह से वो नहीं बच सका, ऐसे वो शख्स भी कभी नहीं बच सकेगा जो अहले बैत की दुश्मनी या अहले बैत का इनाद या बोझ अपने सीने में समाया हो। अब दोनों मिसालों में गौर करें। आखिरी बात अर्ज करता हूं, वक्त बहुत हो चुका है।
आज भी डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाएं, आप भी पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाएं। बैरी जो सफ़र होता है बैरी जहाज़ का, उसका जो कैप्टन होता है चलाने वाला, वो सबसे पहले सितारों का इल्म सीखता है। वो अपने जहाज़ को समुद्र की मौजों से और उसके अंदर मदो जज़र जो उठते हैं उनसे बचाते हुए किस इल्म के जरिए बचाता है, वो इल्म नजूम सितारों का इल्म हासिल करता है। और रात की तारीकी में भी उसे पता चल जाता है कि मैंने अपने जहाज को किस सिमत में लेके जाना है, वो इसका माहिर होता है। अब देखें जहाज मंजिल पे कब पहुंचता है, जब सितारों से रहनुमाई हासिल की जाए। खाली सितारों का इल्म लेने वाला अगर समुद्र में छलांग लगा दे कि मैं आसमान के सितारों की रोशनी में मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंच सकेगा, डूब जाएगा। और जो जहाज में बैठ जाए और सितारों की रोशनी का मुनकर हो, वो भी कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। मंजिल पे वही पहुंचेगा जो असहाबा की रोशनी और अहले बैत की मोहब्बत दोनों लेके चलेगा। जन्नत का मुस्तहिक वही हो। और उन्होंने अपनी जिंदगियां असहाबा किराम ने और अहले बैत अतहार ने कैसे गुजारी। अभी पिछले दिनों सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन का यौम शहादत था 18 ज़िलहज को। आपको पता है कि उनके दरवाजे पे पहरा देने वाले कौन थे? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजरत उस्मान उनके खालू थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा की दो हमशीरा यके बाद दीगर हजरत उस्मान के निकाह में थी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह वजुल करीम ने आखिरी वक्त तक अपने दोनों शहजादों को हुक्म दिया था कि जाओ उस्मान के घर के सामने तलवारें लेकर पहरा दो। तो क्या वो दुश्मन थे आपस में? ये हमारे ज़हनों में गलत बात डाल दी गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके इस जामिया को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और मेरे अजीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ अमीनी साहब को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती वाली अता फरमाए। और ये अपने इस फैज़ान को इसी तरह इस इलाके में जारी और सारी रहे। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब मेहमानों का जो आज की इस तकरीब सईद में उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल